अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सल्तनत ओमान में मरीजों की गिनती 2483 हो गई है। अब इस खबर की तफसील। खलीजी रियासत ओमान में मजीद 36 अफराद में तस्दीक हो गई है, जिसके बाद मुमलकत में मरीजों की गिनती 2483 तक जा पहुंची। ओमानी वजारत सेहत के मुताबिक नए मरीजों में ओमानी शहरियों की गिनती 22 है, जबकि 14 गैर मुल्की हैं। गुज़श्ता एक रोज़ एक और मरीज दम तोड़ गया, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई गिनती 11 हो गई है। मुमलकत में अब तक 750 सेहतयाब होकर घरों को वापस लौट चुके हैं। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल कई हफ्तों के लॉकडाउन के बाद ओमानी हुकूमत की जानिब से तिजारती सरगर्मियों पर आयद पाबंदियाँ नरम करने का ऐलान किया गया था। सल्तनत ओमान ने मिनी एक्सचेंज और गाड़ियों की मरम्मत की दुकानों समेत मुख्तलिफ तिजारती सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। ताहम ये वाज़ेह नहीं किया गया कि किस तारीख से ये कारोबारी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हो जाएंगी। हुकूमती बयान के मुताबिक जिन कारोबारों और कामों को दोबारा शुरू करने की इजाज़त दी जा रही है, इनके नाम ये हैं: कारों की वर्कशॉपें और इनके फाजल पुरज़ात की दुकानें, मछेरों की कश्तियों की मरम्मत और फाजल पुरज़ात की दुकानें, बरक़ी आलात और कंप्यूटर की दुकानें, घरेलू आलात और सैटेलाइट ट्रांसमिशन के आलात और मरम्मत की दुकानें। इसके अलावा कारें और आलात किराए पर देने का कारोबार करने वाली दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें, प्रिंटिंग की दुकानें, तेल तब्दीली का और कार टायर शॉप्स और मिनी एक्सचेंज वगैरह शामिल हैं। ओमान न्यूज़ एजेंसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के ज़िम्मेदार मुल्क की सुप्रीम कमेटी का एक बयान जारी किया है। इसमें उसने मुख्तलिफ कारोबारों की एक फहरिस्त जारी की है, जिन्हें कवायद व ज़वाबित के तहत दोबारा काम करने की इजाज़त दी जा रही है। बयान के मुताबिक एक वक्त में समाजी फासला बरकरार रखने के असूल के तहत सिर्फ 2 ग्राहकों को दुकान में दाखिल होने की इजाज़त होगी। नीज़ तमाम कारोबारी सरगर्मियों के दौरान सेहत व सफाई के असूलों की पैरवी करनी चाहिए। ओमान में कारोबारों को ऐसे वक्त में जुज़वी तौर पर खोलने की इजाज़त दी गई जब केसों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दोस्तों, मैं इशारों में आपको उस बीमारी का नाम बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसका वाज़ेह नाम ले लिया तो ये मेरी वीडियो डिलीट हो जाएगी, क्योंकि ये सख्त पाबंदी लगाई हुई है यूट्यूब ने। तो आपको समझ जाना चाहिए ये मेरी मुश्किल क्या है। इसलिए मुझे उस लफ्ज़ को काटना पड़ता था, इसलिए मुझे ज़रा बोलने और पढ़ने में ज़रा तंगी होती थी। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे।